नमस्कार दोस्तों, राकेश टिकैत 380 दिन तक दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्व करके आज अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। पीछे राकेश टिकैत का काफिला है जो गाजीपुर बॉर्डर से चला है और आज राकेश टिकैत दोपहर बाद तक मुजफ्फरनगर में सिसौली पहुंचेंगे। बीच में कई जगह उनके स्वागत का इंतजाम है, जो उनके संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं और किसान हैं, जगह जगह उनका स्वागत सत्कार होगा। लेकिन लंबा चौड़ा काफिला है, पीछे गाड़ी में राकेश टिकैत हैं और राकेश टिकैत एक ऐसा चेहरा बने इस आंदोलन का जिसका अंदाजा राकेश टिकैत को खुद भी नहीं होगा, और ऐसा चेहरा बने कि राकेश टिकैत एक तरफ, किसान मोर्चे के बाकी नेता दूसरी तरफ, जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तरफ थे। गाजीपुर बॉर्डर का मोर्चा संभाला राकेश टिकैत ने। पीछे एक काले रंग की फोर्ड एंडेवर गाड़ी है, उसमें थे राकेश टिकैत। और राकेश टिकैत के नेतृत्व को ऊंचाई कहे, मुकाम कहे, उस दिन से मिलना शुरू हुआ जब राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकले थे। और वो तारीख थी 28 जनवरी 2021। 28 जनवरी की वो शाम न होती तो राकेश टिकैत शायद इतने बड़े पोस्टर बॉय न बनते। वो शाम जिसे आंदोलन की आखिरी शाम मान लिया गया था, जिसे मान लिया गया था कि आज आंदोलन खत्म हो सकता है। मीडिया के कई साथी, मोदी समर्थक, कई एंकर और रिपोर्टर्स गाजीपुर बॉर्डर पर उस शाम थे। सैकड़ों पुलिस वाले थे और सब कुछ ऐसा लगा कि खत्म होने वाला है। लेकिन तभी उनकी आंखों से आंसू निकले और वो आंसू इस आंदोलन की जमीन को मजबूत करने के लिए एक ऐसा पानी की तरह बन गया कि उसके बाद से गाजीपुर मोर्चा, गाजीपुर बॉर्डर, जो तीनों मोर्चों की अगर बात करें टिकरी सिंघू की, तो सबसे कमजोर मोर्चा था, वो मोर्चा सबसे मजबूत मोर्चा में शामिल हुआ। हजारों की तादाद में लोग आने लगे। वहां से आंदोलन की लंबी कहानी है। राकेश टिकैत अपने बयानों की वजह से, न झुकने वाले बयानों की वजह से, लंबी लड़ाई को लेकर जो उनके समय समय पर उनकी तरफ से जो बातें कही गई उसकी वजह से, और अंदाजे बयां की वजह से राकेश टिकैत, मैंने जैसा कि कहा, इस आंदोलन के पोस्टर बॉय बने। ये सामने गाड़ी में जा रहे हैं और आज कितने दिन बाद जा रहे हैं और उनके चेहरे पर सुकून। गाड़ी आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, हमारी गाड़ी आगे बढ़ाइए। उनके चेहरे पर सुकून होगा क्योंकि ये लड़ाई जीत कर राकेश टिकैत जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ खोया भी किसानों ने, 700 से ज़्यादा किसानों की जानें गई। पीछे एक गाड़ी देख रहे हैं, उस पर गाड़ी की छत पर हुक्का रखा हुआ है और ये पश्चिमी यूपी हरियाणा के किसानों की महफिल में जहाँ भी बैठते हैं शाम को या सुबह गांव में, उस महफिल की शान होता है ये हुक्का। और दोपहर बाद तक जब राकेश टिकैत यहाँ से सोरम पहुँचेंगे, सोरम मुजफ्फरनगर का वो गांव है जहाँ एक ऐतिहासिक पंचायत की चौपाल है, और सोरम की चौपाल पर राकेश टिकैत गांव के आसपास के लोगों से मिलेंगे। सोरम की चौपाल को लेकर पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो खापों की पंचायत है, सर्व खाप पंचायत, जिसमें दर्जनों खापे हैं, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में। पंजाब में कम, पश्चिमी यूपी में, हरियाणा में, सभी खापों का मुख्यालय, सर्व खाप मुख्यालय सोरम को कहा जाता है। और वहाँ पंचायतें होती रही। महेंद्र सिंह टिकैत ने भी सर्व खाप पंचायतें की थी और वहाँ से बड़े बड़े ऐलान होते रहे। और उसका इतिहास बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पुराना, मुगलों के समय में भी। और सर्व खाप पंचायत को और सोरम की पंचायत को मुगलों के ज़माने में कहा जाता है। जहांगीर या शाहजहां के वक्त में भी उन्हें चिट्ठी मिली थी, वो चिट्ठियाँ भी वहाँ हैं। तो आज वहाँ उस पंचायत का जो चबूतरा है, चबूतरा है, चौपाल है, वहाँ भी राकेश टिकैत जाएंगे। ये गाना भी बज रहा है। तो फिलहाल किसान यहाँ से आंदोलन समेट कर तो जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो आंदोलन अलग अलग बॉर्डर पर, मोर्चे पर था, वो आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन क्या किसानों की नाराजगी खत्म हो गई? क्या अभी चूंकि हम यूपी में हैं और यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, पश्चिमी यूपी के किसान ज़्यादातर इस बॉर्डर पर थे और यूपी में
2-2.5 महीने बाद चुनाव है। बीजेपी को चिंता यूपी के चुनाव को लेकर थी, पश्चिमी यूपी में खिसकती जमीन को लेकर थी, जाटों की नाराजगी को लेकर थी, किसानों की नाराजगी को लेकर थी। कहा जाता है यही एक बड़ी वजह बनी कि प्रधानमंत्री ने अपने कदम पीछे खींचे, क्योंकि चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री को रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन क्या ये रिस्क खत्म हो गया है? क्या कानून वापसी और आंदोलन की वापसी के बाद किसानों की नाराजगी खत्म हो गई? राकेश टिकैत की बात करें तो अब नए मुद्दे उठा रहे हैं। एमएसपी पर कमेटी की बात सरकार ने की, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात अभी भी किसान नेता कर रहे हैं, लेकिन बिजली बिल का मुद्दा है, गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा है, कानून मुकदमों की वापसी का मुद्दा है, भरोसा सरकार ने दिया है, क्या होता है वो देखना, और कई मुद्दे हैं जो राकेश टिकैत भी उठा रहे हैं। और अब बात ये भी हो रही है कि सरकार ने कहा था 2022 तक, सरकार मतलब प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। 2022 में अब 16 दिन बाकी हैं, तो अब देखना है कि ये यहाँ से जो किसान लौट रहे हैं या पश्चिमी यूपी में जहाँ भी मैं ले चलूँगा वहाँ आपको दिखाने बताने की कोशिश करूँगा कि क्या किसान जहाँ थे 1 साल पहले वहीं लौट रहे हैं। चूँकि पश्चिमी यूपी जाटों का इलाका है और जाट बड़े वोट बैंक की तरफ बीजेपी के साथ रहे हैं, हर चुनाव में वोट देते रहे। पीछे गाड़ी राकेश टिकैत की है, वो भी दिखाइए विकास। तो क्या इस बार स्थितियां कुछ बदलेगी या वो नाराजगी कायम रहेगी जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों की दिखती रही है? इसको भी मैं समझने की, गेस करने की कोशिश करूंगा और लगातार आपको पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों से वीडियो में दिखाता रहूं, लोगों से रायशुमारी करता रहूं। आज एक बार फिर से मैं मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में रहूंगा आज और कल, और इस वीडियो को खत्म करते हैं। खत्म करें नहीं, उससे पहले एक अपील बीच में ये भी करता हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और यूपी की वो खबर जो आपको शायद किसी वीडियो प्लेटफॉर्म पर ना मिले, वो मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सरकार, जो किसान भी कह रहे हैं कि अगर यही करना था सरकार को तो इतनी देर क्यों की, 380 दिन क्यों लगे, और 380 दिन लगे उसमें 700 से ज़्यादा किसानों की मौतें हुई। तो उन मौतों का गम लेकर भी ये किसान जा रहे हैं, वो दंश भी लेकर जा रहे हैं किसान। और बीजेपी का जो रवैया रहा बीते 1 सालों में किसानों को लेकर, उसको लेकर भी नाराजगी, तमाम तरह की बातें किसानों को कही गई, खालिस्तानी और पाकिस्तानी और मवाली और गुंडे, देशद्रोही, न जाने क्या क्या। लेकिन उन्हीं किसान को, और मुट्ठी भर किसान, ये तो कहा ही जाता रहा, लेकिन उन्हीं किसानों की अहमियत, उनकी ताकत को सरकार ने माना, पहचाना, चुनाव के डर से ही सही, और कानून वापस हुआ। अब एक बड़ा सवाल लखीमपुर खीरी का है। लखीमपुर खीरी को लेकर किसान लगातार मांग कर रहे थे, थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाई, कि लखीमपुर खीरी के जो मुख्य आरोपी है तेनी का पुत्र, थोड़ा आगे बढ़ाइए, तेनी का पुत्र, वो तो सलाखों के पीछे की तस्वीर, वो सलाखों के पीछे है, लेकिन एसआईटी की जो जांच, जो अब नई जांच आई है, उससे ये पता चला है, नई एसआईटी, वो एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हुई है, उस एसआईटी ने अपनी जांच में कोर्ट को कह दिया है कि ये सुनियोजित साजिश थी, प्री प्लान मर्डर था, जानबूझकर साजिशन, गैर इरादतन हत्या नहीं थी, इरादतन हत्या थी। और अगर ये हत्या थी तो अब किसान कह रहे फिर टेनी अब भी अपनी कुर्सी पर क्यों काबिज? इन सवालों को किसान नेता जिंदा रखना चाहेंगे, अपनी मांग बुलंद करते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, इसी काफिले के साथ फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।